अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो 9th क्लास उर्दू पेपर में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि ये बुक पूरा साल नहीं खोली जाती और कुछ बच्चे तो आज इस बुक को देखेंगे। तो भी अगर आप लोग भी इस बुक में बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं, 70 प्लस मार्क्स में जाना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जो खलासे बताऊँगा, जो MCQs बताऊँगा, जो क्वेश्चन बताऊँगा, तैयारी का तरीका बताऊँगा, तो वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। गारंटी मैं देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स जो है इस उर्दू की बुक में ले लोगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से के लिए बेस्ट विशेज़। अल्लाह पाक आप सभी बच्चों को कामयाब करे और अल्लाह करे तमाम बच्चों का ये वाला 9th क्लास उर्दू का पेपर भी बहुत अच्छा हो जाए, आमीन। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दी लेवल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी जल्दी से सब्सक्राइब करके 5 लाख स्टूडेंट्स की फैमिली कंप्लीट करें। और इंशाल्लाह मुझे अपनी लेवल आर्मी पर यकीन है कि आप लोग जो है जल्दी से ये काम कर देंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना ताकि वीडियो बाकी स्टूडेंट्स तक जल्दी पहुँच जाए। हो सकता है कि आपके एक शेयर या लाइक करने से बाकी स्टूडेंट्स किसी की हेल्प हो जाए और वो लोग भी अच्छे मार्क्स ले लें। लाजमी तौर पे आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या तैयार करना है इस बुक में से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत आसान पेपर होगा इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को कोई अच्छा गाइड करने वाला होगा ना तो आप लोग ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो पहली चीज़ जो हमने तैयार करनी है इस बुक में से वो है MCQs। अब 15 नंबर के MCQs आने हैं और 25 नंबर आपका जो है वो अब बच्चा पास होगा। जिस बच्चे के 25 नंबर आएंगे वो पास होगा, ठीक है। 15 नंबर तो MCQs के हैं। अब कैसे तैयारी करनी है वो मैं बताता हूँ और आगे जाके ये भी बताता हूँ कि उर्दू के पेपर में आप लोग 6 से 7 या 10 नंबर तक फ्री में कैसे ले सकते हैं। एक ट्रिक है छोटी सी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और यकीन करें ये ट्रिक आपको पहले नहीं पता होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप पहली चीज़ जो हमने तैयार करनी है MCQs हैं। MCQs जो नसर होती है आप लोगों की, नसर जो सबक हैं आपके सबकों में से टोटल आपके 7 MCQs आने हैं, ठीक है। और आपके 2 MCQs आएंगे नज़म में से, एक आएगा गज़ल में से, ठीक है। तो आप लोगों के जो है वो टोटल 10 MCQs ये हो गए। 5 MCQs आएंगे ग्रामर के। ग्रामर के आएंगे मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा, ठीक है। ये वाले आप लोगों के MCQs जो हैं वो पेपर में पूछे जाएंगे। अब MCQs आपके क्लियर हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला गेस्ट पेपर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग पहले ये चीज़ें लेना चाह रहे हैं तो आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कहीं पे कॉन्टैक्ट दिख जाएगा, आप लोग उस पर रब्ता करें, उसकी थोड़ी सी फ़ी है, पे करें और ग्रुप में ऐड हो जाए। सारा डाटा इंशाल्लाह ताला आपको पहले ही मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, गेस्ट पेपर आप लोगों को उस ग्रुप में मिलेंगे। सो लाजमी ज्वाइन कर लें। 1-2 शवारमों की फ़ीस है भाई, ठीक है, इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। इंशाल्लाह आपको गारंटीड आप लोग पास होने की हम लोग लेते हैं, ठीक है। आपको पास करवाने की गारंटी हमारी होती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब MCQ तो आप लोगों को मैंने कवर करवा दिया। अब अगली चीज़ जो हमने तैयार करनी है वो है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में टोटल 8 आएंगे, आपने उसमें से 5 करने हैं। 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है, चैप्टर्स तैयार करने हैं। अब चैप्टर्स हमने क्या सारे तैयार करने हैं, क्योंकि टोटल 11 चैप्टर्स हैं आप लोगों के। तो यहाँ तो आप लोगों ने जो है वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे सबकों में से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का आएंगे नज़मों में से और एक आएगा तकरीबन गज़ल में से। टोटल ऐसे 8 आएंगे। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप लोग पूरे के 11 जो है वो सबकों के याद कर लो, ठीक है, या तो आप लोग जो है वो अब पहले 7 या 8 सबकों के तैयार कर लो, बाकी आप लोग जो है वो नज़म और गज़ल के जो है वो आप लोग क्वेश्चन आंसर याद कर लो। अब आप पे डिपेंडेंट है जो आपको आसान लगते हैं। तो पहले पे आ जाते हैं हिजरत नबवी वाले चैप्टर पे। अब इसमें से हमने क्या क्या तैयार करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसमें जिससे जस्ट आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हिजरत नबवी से क्या मुराद है, हज़रत अमीर से कौन सी शख्सियत मुराद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सराका बिन हशम कैसे ताइब हुआ, पहला चैप्टर है, इसमें से एक लाजमी आता है, इसको रट लो, बेशक आधा घंटा लगे लेकिन ये चैप्टर आपको तैयार होना चाहिए। ये जो 2-4 क्वेश्चन मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हज़रत अस्मा कौन थी, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, गेस्ट पेपर भी लगा दूँगा, उसमें से भी इंशाल्लाह ताला सारी डिटेल जो है आप लोगों को दिख जाएगी। और चैप्टर में से आप लोगों ने कुछ नहीं तैयार करना है, जस्ट MCQs जो है वो यहाँ से आप लोगों ने रेडी कर लेने हैं। बाकी वाहिद जमा जो है वो यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ये देखें चैप्टर के अंदर भी हर एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ से भी इसको रेडी कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं टाइम है तो मैं MCQs वाला जो है वो पूरी गेस्ट पेपर लगा दूँगा, PDF वगैरह दे दूँगा आपको ग्रुप में, प्रीमियम में या कहीं पर आप लोग वहाँ से इसको ईजिली जो है वो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। उसका दूसरा चैप्टर मिर्ज़ा मोहम्मद गालिब, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ा को कौन सा फल पसंद था, ठीक है। अक्सर लोग गालिब को किस तरह के ख़त भेजते थे, मिर्ज़ा गालिब कैसे अखलाक के मालिक थे, मिर्ज़ा गालिब को ख़त कहाँ से आते थे। तो इनके सारों के आंसर जो हैं वो जस्ट छोटे हैं, इतने। कोशिश करो कि पहले 6 से 7 चैप्टरों के सवाल जवाब जो है ना अच्छे तरीके से रेडी कर लो।
ताकि आपका एक भी नंबर इसमें से ना कटे, क्योंकि ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए हो गए आंसर क्वेश्चन। बाकी इंशाल्लाह गेस्ट पेपर में मैं लगा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट होंगे चैप्टर वाइज। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट जो हमने चीज़ तैयार करनी है, MCQs हो गए। अब आप लोगों के जो है वो दूसरी चीज़ें हमने कर ली हैं, सवाल जवाब। अब हमने करने हैं सियाको-सबाक। अब सियाको-सबाक पेपर में टोटल आएगा 10 नंबर का। सियाको-सबाक क्या होता है कि पेपर में एक पैराग्राफ आएगा, आपने उस पैराग्राफ को पहचानना है कि ये किस चैप्टर में से है, ठीक है। पहचान के आपने नीचे लिख देना है इस सबक का नाम ये है, इस सबक मुसन्नफ़ का नाम ये है। आपको 1 नंबर इस चीज़ का मिलेगा अगर सिर्फ निशानी पता चल जाए कि इस चैप्टर का है ये, ठीक है। तो पेपर में 2 आने हैं, जो आधे चैप्टर्स हैं उनमें से एक आएगा सियाको-सबाक, जो अगले आधे चैप्टर्स हैं उनमें से एक आएगा। मतलब पहले 5 में से एक सियाको-सबाक बन जाएगा और अगले 5 में से जो है तकरीबन आपका 5 या 6 में से एक सियाको-सबाक बन जाएगा। सो कोशिश करो कि पहले 6 चैप्टर्स अच्छे से रेडी कर लो और जो अगले चैप्टर्स हैं वो आप लोग गेस्ट पेपर में से रेडी कर लो। इंशाल्लाह ताला आपका सियाको-सबाक वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं शेर तशरीह की। बहुत सारे बच्चे शेर तशरीह नज़म गज़ल की जो है वो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब आपने क्या करना है इसके लिए, टोटल पेपर में जो नज़म है उसके अशार आएंगे 4, ठीक है। तो आपकी जो नज़में हैं वो भी 4 हैं। यही होता है कि या तो एक में से आ जाता है या तो जो है वो 2 एक में से 2 आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई सी 3 नज़में तैयार कर लेनी है। हमद, नात, उपवस्ता राह शजर, या तो ये तैयार कर लो, यहाँ बरसात की बहारें, साथ इसके ये तैयार कर लो, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर कवर हो जाएगा। जस्ट जो है वो आपके लोगों के टोटल कोई 15-16 शेर बनते हैं, तैयार कर लो, 10 नंबर इंशाल्लाह आपके कन्फर्म है। इसी तरीके से हिस्सा गज़ल है। गज़लें आपके पेपर में 4 हैं, ठीक है। गज़ल जो है वो पेपर में ऑलमोस्ट आप लोगों की 3 आएंगी, आपने उसमें से 2 करनी। अब गज़ल जो है वो मोस्टली एक ही गज़ल में से दोनों आ जाते हैं, तो कोशिश करो इनको एक दफ़ा रीड करने की, या तो आप लोग जो है वो इनके गेस्ट पेपर में से तैयार कर लो। लेकिन मशक़ी सवाल चैप्टर होंगे और नज़म, ठीक है। नज़म के शेर तशरीह और मशक़ी सवाल ये अच्छे से आपको याद होने चाहिए। गज़ल चाहें तो आप लोग थोड़ी सी जो है वो स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। चीज़ें तैयार हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो पेपर में आएगी वो है आप लोगों का ख़त या दरख्वास्त। तो अब ये 10 नंबर का आता है पेपर में, तो आपने अच्छे तरीके से इसको रेडी करना है। दरख्वास्त लिखते कैसे हैं इसकी प्रॉपर वीडियो आएगी, ख़त कैसे लिखा जाता है प्रॉपर वीडियो आएगी। इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर में आपको बता दूंगा को 2-4 दरख्वास्तें ना उनको रेडी कर लेना, इंशाल्लाह आप लोगों को 100% जो डन हो जाएगा ये वाला। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू का पेपर है, वो बहुत आसान है, पास आपने हो जाना है। लेकिन हमारा मकसद पास होना नहीं है, हमारा मकसद अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना है। उसके बाद कहानी या मकालमा, इसमें चॉइस होती है, 5 नंबर का आएगा। अब कहानी बच्चों को थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, मकालमा आपने अपने पास से लिखना होता है। अस्सलाम वालेकुम से शुरू करना है, ठीक है। और फिर एक बंदा अस्सलाम वालेकुम कहेगा, दूसरा वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे पता चला है जी बाज़ार में सब्जियों के रेट बहुत बढ़ गए हैं, जैसे महंगाई का मैं बता रहा हूँ। अब बिजली का भी पेपर में कुछ भी आ सकता है मकालमे, ठीक है। आपने जस्ट अपने पास से उसको राइट कर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को 5 में से 4 या 5 नंबर कंप्लीटली मिल जाएंगे। अब उसके बाद जो लास्ट चीज़ पेपर में पूछी जाती है वो है गलत दुरुस्त फ़िक्रात। फ़िक्रा आपका गलत लिखा होगा, आपने उसको जो है वो करेक्ट करके लिखना है। और इसी तरीके से नीचे फ़िक्रे आएंगे, पूरा फ़िक्रा नहीं लिखा होगा, थोड़ा सा फ़िक्रा लिख के आगे जाओ जगह छोड़ दी जाएगी। तो इस तरीके से 5 नंबर का ये आएगा। इसमें चॉइस होती है, या गलत वाले कर लो या जो मुकम्मल फ़िक्रा करना ये वाले कर लो। तो ये चीज़ें पेपर में आने वाली हैं, सबको से मैंने बता दिया क्या करना है। इंपॉर्टेंट दरखास्तें और जो है वो आपके लिए कहानियाँ या मकालमे इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जो गेस्ट पेपर है वो मैं आप लोगों के लिए लगा दूंगा। और आपने कोशिश करनी है कि अगर आप लोग जो है प्रीमियम को ज्वाइन कर लें, और इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना, ये सबसे पहले सेंड हो चुकी हैं वहाँ पे, और आप लोग सबसे पहले तैयारी कर सकते हैं। और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा। प्रीमियम के लिए आपने यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना, यहाँ पे कहीं भी आपको चीज़ें जब दिख जाएंगी। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह करे वो तमाम बच्चे जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया हुआ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, अल्लाह पाक उन सभी बच्चों को अच्छे नंबर से पास कर दे। और अल्लाह करे आप सभी का ये वाला पेपर जो है वो बहुत बहुत अच्छा हो जाए। सो अगर कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, और जाते हुए अपने वीडियो को लाइक लाजमी कर देना ताकि वीडियो बाकी बच्चों को पहुंच जाए। और चैनल सब्सक्राइब करके जल्दी से 5 लाख स्टूडेंट्स की लेवल आर्मी को कंप्लीट कर लें।